अस्सलाम वालेकुम क्लास हमारा टॉपिक है माइटोसिस। हमने कल पढ़ा था सेल साइकिल के बारे में, आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस। वाल्टर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंटल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है ना, इसमें ये होता है कि हमारे पास सपोज अगर ये पेरेंटल सेल है, ठीक है, तो इसमें होगी माइटोसिस और ये टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम एज देयर इन पेरेंटल सेल। जितने क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में हैं उतने क्रोमोसोम किस में होंगे, डॉटर सेल्स में होंगे। ये ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें दो चीज़ें होती हैं। इसमें एक तो पेरेंटल सेल जो है ना वो डिवाइड होगा डॉटर सेल में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंटल सेल में हैं उतने डॉटर सेल्स में रहेंगे। अब इसके फिर मज़ीद दो फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली दो लफ्ज़ से बना है, कैरियन एंड काइनेसिस। कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, काइनेसिस कहते हैं डिवीजन को। ठीक है, सेकेंड इज दी साइटोकाइनेसिस। साइटो कहते हैं साइटोप्लाज्म को और काइनेसिस कहते हैं डिवीजन को। सो व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, and what is cytokinesis? The division of cytoplasm is known as cytokinesis. अच्छा, अब कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली आपके माइटोसिस में होते ही दो मेन प्रोसेस हैं। एक तो आपकी न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, सेकेंडली आपके साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब आपके कैरियोकाइनेसिस में ये चार फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है जी, प्रोफेज में जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी है तो मैंने इसको एक ही बना दिया लेक्चर में, फिर हम बाकी हम प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोफेज में ये होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमैटिन। बिफोर द प्रोफेज क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन। कि जब क्रोमोसोम जब आपके प्रोफेज का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता तो नॉर्मल में जब सेल डिवाइड नहीं होता तो आपके नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि सपोज अगर आपका ये सेल है तो ये आपका न्यूक्लियस है तो इसमें जो है ना क्रोमोसोम थ्रेड लाइक होंगे, धागे नुमा होंगे। ठीक है ना, बिफोर द प्रोफेज। लेकिन जब एक दफ़ा प्रोफेज शुरू हो गया तो क्या होता है, द क्रोमैटिन्स आर कंडेंस इनटू हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म कॉल्ड क्रोमोसोम। तो यही जो है ना वो हमारे पास जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये कंडेंस होंगे या आपस में कंबाइन होंगे होके दे विल फॉर्म दी हाई स्ट्रक्चर्ड हाई ऑर्डर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। अच्छा, मैंने यहाँ पे ज़रा क्रोमोसोम को एक्सप्लेन किया है। क्रोमोसोम की शेप इस तरह होती है कि इसमें होते हैं टू क्रोमैटिड्स, ठीक है ना, इस साइड पे, और सेंटर में हमारे पास होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, अच्छा, सेंट्रोमियर के साथ ही होता है एक ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, दिस ट्यूबुलिन प्रोटीन इज नोन एज काइनेटोकोर। ये वो जगह है जहाँ पे स्पेंडल फाइबर्स ने आके अटैच होना होता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। दोबारा सुन लें, क्रोमोसोम जो है इसके हर साइड पे दो दो क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, इन दोनों का हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये जिस पॉइंट के साथ अटैच हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। और आपके सेंट्रोमियर पे एक हमारे पास होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आपके स्पाइनल फाइबर्स यहाँ के क्रोमोसोम के साथ अटैच होना होता है। उसके बाद ज़रा मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, जब हमारे पास क्रोमोसोम बन गया, क्रोमोसोम ने अपनी शेप अडॉप्ट कर ली, तो इसके जो है ना वो साथ साथ हमारे पास न्यूक्लियस भी डिग्रेड होगा, न्यूक्लियस भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंड पे आके हमारे पास न्यूक्लियस टोटली डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे सेल से, और क्रोमोसोम जो है वो मोर विजिबल हो जाएंगे, मोर आप कह लेंगे उसको आप इजीली देख सकोगे। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास है आपको पता है प्लांट सेल में होता है सेंट्रियोल्स। ठीक है ना, सेंट्रियोल्स क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे, और हर सेंट्रियोल्स अलग अलग पोल पे मूव करेगा। ईच सेंट्रियोल विल मूव टू द अपोजिट पोल, जहां पे जाके वो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म दी स्पेंडल फाइबर्स। ठीक है ना, उसके बाद अच्छा आपको पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, कि प्लांट सेल में एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होता। तो सवाल यह है कि प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर बनते कैसे हैं,
यहाँ लिखा है मैंने कि प्लांट सेल में नो सेंट्रियोल, उसमें सेंट्रियोल नहीं होता, तो हाउ स्पेंडल फाइबर आर फॉर्म इन प्लांट सेल, तो ये इसमें होता है कि आपका स्पेंडल फाइबर्स फॉर्म बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन एग्रीगेशन। आपके ये सपोज करें अगर हमारे पास प्लांट सेल है, ठीक है, इस प्लांट सेल के न्यूक्लियस एनवलप के सरफेस पे जो है ना वो होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये आपके एग्रीगेट होते हैं, ये आपके जमा होने के बाद दे विल फॉर्म दी स्पेंडल फाइबर्स। तो आपका बाकी तमाम प्रोसेस प्लांट और एनिमल में सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है किसका, फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स। प्लांट एनिमल सेल में ये आपके सेंट्रियोल से बनता है, क्योंकि आपके प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं है, इसलिए ये आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन की एग्रीगेशन से बनते हैं ये, ठीक है ना। तो जब आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन आपस में होंगे ना एग्रीगेट, तब जाके आपके प्लांट सेल में जो हो क्या होगा, आपके स्पेंडल फाइबर्स बनेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि अमूमन आपके प्लांट सेल में ड्यू टू दी लार्ज वैक्यूल आपके न्यूक्लियस साइड पे होते हैं। नॉर्मल केस में जब प्लांट ने डिवीजन करनी होती है तो क्या होता है कि आपके जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाएगा और वैक्यूल आपका साइड पे चला जाएगा, ताकि वो प्रॉपरली माइटोसिस का प्रोसेस कर सके। तो दिस आर ऑल द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। हमने आज सिर्फ एक फेज पढ़ा है प्लांट और एनिमल में। प्लांट में जो है ना वो हमारे पास हमने पढ़ा कि एग्रीगेशन ऑफ होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, उससे हमारे पास बनता है हमारे पास, और एनिमल में हमारे पास सेंट्रियोल से बनता है स्पेंडल फाइबर्स। दीज आर ऑल अबाउट दी माइटोसिस। थैंक यू सो मच।